राधे राधे एवरीवन। तो आज से हमारी जो सेशन स्टार्ट होने वाला है हमारा घटना चक्र का, जो कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपी पीसीएस में, आरओ में, वो सारे हमारे पोर्शन में पूरे कवर हो जाएंगे। तो अपनी सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टार्टिंग होती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि हमारा स्टोन एज से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें अगर इसकी थोड़ी समरी में आपको दूं तो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा स्टोन एज। एक प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एज वेल एज हमारा हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें कि हमारी स्क्रिप्ट जो थी वो फाउंड नहीं हुई थी, मतलब कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं था। वही हमारे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जिसमें कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो थे बट उनको हमको पढ़ना नहीं आता था, वो हमारे लिए अनडेसिफर्ड थे। वही हमारा हिस्टोरिक पीरियड जो स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे स्टोन एज की स्टार्टिंग होती है 6th सेंचुरी BCE में, वो हमारा स्टार्ट होता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड से। कब से स्टार्ट होता है? 1863 से हमारा हिस्टोरिक पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो जिसमें कि हमारे पास स्क्रिप्ट भी है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है। तो ऐसे होती है हमारी हिस्ट्री की शुरुआत। अगर हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है तो वहीं हमारा स्टोन एज है वो भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एज वेल एज हमारा न्यूलिथिक। पैलोलिथिक मतलब कि अपर, मेसोलिथिक मतलब कि मिडल, न्यूलिथिक मतलब कि न्यू। मतलब कि जो स्टोन एज है उनके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये हम लोग आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो आपको बस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। पैलोलिथिक के भी 3 पार्ट है, लोअर, मिडल, अपर पैलोलिथिक। इसमें से कुछ जो टूल्स थे वो इन्वेंट हुआ करते थे, उनको आपको पढ़ना है बस। और लोकेशन देखनी है, कहाँ पे क्या पहले हुआ, कहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर पहले स्टार्ट हुआ, क्या कैसे स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हर एक चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आपको हर एक चीज़ अच्छे से, थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट उसका मन से पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बता सकती हूँ, आप किसी भी टॉपर की एडवाइस ले लो, कुछ भी ले लो, आप वीडियोज़ देख लो, पुरानी विवांशु पांडे एक जो करके चैनल चलता है वहाँ पर देख लो। जो भी टॉपर आपको यही सजेस्ट करेगा घटना चक्र के पहले पूरी कंप्लीट कर लो, उसके तो आप छोटे छोटे नोट्स बना लो, जिससे कि आपको जो एग्जाम के टाइम पे आपको वो नोट्स आपके दिमाग में रहें। हर एक चीज़ को बल्क में नहीं पढ़ना है, आपको चीज़ें वही पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो आपको कैसे समझ आएगा? जब आप अपना PYQ को उठा के देखोगे। तो हम लोग अपने इस सीरीज़ में सब कवर करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में तो आपके पास पूरा सब कुछ मैंने डिटेल्स दे के रखा है। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। आप सारी चीज़ें साइड करके पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट ब्रूस हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैरालिथिक टूल इन इंडिया वाज एंड क्या थे? जो हमारे रॉबर्ट ब्रूस थे वो सबसे पहले हमारे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो हमारे ब्रिटेन के जियोलॉजिस्ट भी थे और वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है 2015 में। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा A एंड B। तो ये रहा हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जो हमारा 3H का सिस्टम है जो डिवाइड हुआ था हमारा स्टोन, ब्रोंज, आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ म्यूजियम वॉज क्वाइंड बाय द। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है तो ये किसके द्वारा हुआ था? वो हमारा थॉमसन के द्वारा हुआ था, जो कि क्रिश्चियन हुआ करते थे। उनके द्वारा इसको डिवाइड किया गया था 3 पार्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। With reference to the Indian history, Alexander Ray, A.H. Longhurst, Robert Swell, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर वर एसोसिएटेड विथ। मतलब ये जो हमारे कुछ जो लोग थे वो किससे एसोसिएटेड हुआ करते थे? वो या तो हमारे 4 ऑप्शन है कि हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। अभी हमारी बात हो रही है कहाँ? हमारी हिस्ट्री की बात हो रही है। कौन सी हिस्ट्री की बात हो रही है? एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है। तो उसमें भी कॉलोनियल इंडिया, प्रिंसली स्टेट, कॉलोनियल इंडिया, ये सारी चीज़ें अभी आपको इतना पता होगा कि एक्सकेवेशन, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको मोस्टली एक्सकेवेशन करते थे। जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करते थे तभी चीज़ों के बारे में पता चलता था, डिफरेंट एजेस के बारे में पता चला, टूल्स के बारे में पता चला, साइट्स के बारे में पता चला, मेघड़ के बारे में पता चला, एग्रीकल्चर कहाँ था, डोमेस्टिकेशन कहाँ पहले हुआ, ये सब चीज़ें हमको एंशिएंट हिस्ट्री से हमको पता चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज बिगेन इन। 4 ऑप्शन है आपके पास, लोअर, मिडल, अपर, मीसोलिथिक। सिंपल सी बात है, पैलोलिथिक पीरियड में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती, जो टूल्स भी बहुत सिंपल हुआ करते थे। मीसोलिथिक मतलब कि जो हमारा मिडिल पीरियड था, तो इस पीरियड में हमारे क्या होता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन हुआ था। सबसे पहला जो एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था वो था हमारा क्या? डॉग था। अब इसकी अगर साइड देखते हैं तो एक था हमारा आदमगढ़ में, एक हमारा था बिल्लौर में। सॉरी, उसका आंसर था कि आदमगढ़ में था, एक भिलौर की जगह भिलवारा था, सॉरी माय मिस्टेक। एक था बैगौर राजस्थान में था, एक हमारा नर्मदापुरम MP में था। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया स्टार्ट हुआ था कब? मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ये हमारा UPPCS 2006 में पूछा जा चुका है। अब आप कहोगे ये सारे क्वेश्चन आप जो करवा रहे हो कि मतलब ये सारे इतने सिंपल हैं, ये कहाँ पूछे जाते हैं? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो UPPCS का पेपर होता है ना, हमारा पूरा फैक्चुअल पेपर होता है। मतलब टर्म्स आपको याद रखने हैं। जब मेडिवल हिस्ट्री में जाओगे ना तो आपको टर्म्स याद रखने, शाही अकबरी, ऐसे सारे नाम
होते थे उनके किस नाम से थे, मुग़ल पीरियड में उनके क्या नाम हुआ करते थे, उस नाम से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो पीसीएस में आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, प्लेसेस ध्यान रखनी है, किस जगह पर हुआ, क्या हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन मीसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड इन। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था, कहाँ पे था हमारा, आदमगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आदमगढ़। एक था हमारा आदमगढ़, एक था हमारा भिलवाड़ा। आप इसको अच्छे से याद रखो। आदमगढ़ में नर्मदापुरम एमपी में पड़ता है, बैगौर भिलवाड़ा राजस्थान वाले एरिया में, एमपी और राजस्थान वाले एरिया में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था। याद रखना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ स्टार्ट हुआ था, आपसे नींद में भी कोई पूछता है तो आदमगढ़ और भिलवाड़ा राजस्थान वाले एरिया में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो आपके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, चौपानी, मांदो, ककोरिया एज वेल एज महादहा, सराय नहर राई। तो इसका अगर आपने पढ़ा होगा यूपी पीसीएस में, तो इसकी हिस्ट्री को जब आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपका महादहा एज वेल एज हमारा आ जाएगा सराय नहर राय। इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सीधी सीधी है, जो नंबर ऑफ मतलब बोन्स के जो इंप्लीमेंट्स हुआ करते थे, हॉर्न हुआ करते थे, वो फाउंड हुए थे हमारे मीसोलिथिक साइट में। जो हमारी कुछ साइट हो गई जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कहाँ पे, यूपी में। एक बुक है पुरातत्व विमर्श, रिटन इन डॉक्टर जय नारायण पांडे ने जो वो बुक लिखी गई है, इसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ पे जो इम्प्लीमेंट्स थे बोन्स के थे, ये कहाँ कहाँ पे आपको फाउंड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जो बोन ऑर्नामेंट्स इन द मीसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सराय नहर राय, महादहा। इसका क्वेश्चन तो आपको देख के समझ जाओगे, जब आपको बोन के इम्प्लीमेंट्स जो कुछ भी फाउंड हुए थे वो किस किस एरिया से हुए थे, हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो कि हमारा मीसोलिथिक साइट थी, इन दो जगह से हुए थे। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आप दोनों टिक को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अरेंज द फॉलोइंग मीसोलिथिक साइट ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको इन क्वेश्चन देखो ये लग रहा होगा कि मतलब सिर्फ आपको रटना ही नहीं है, रटने के साथ साथ आपको ये भी समझना है, जो साइट्स आप देख रहे हो उनको अपने मैप खोलो, उसमें गूगल पे आप सर्च करोगे, हर एक चीज़ आपको मिलती है, वहाँ पे सर्च करो कि कौन कौन सी साइट कहाँ पे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, किस जगह पे हैं, फिर आपको मिलेगा। अब इसको आपको अरेंज करना है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपको इसको अरेंज करना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, एक है हमारा महादहा, जो कि हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारी प्रतापगढ़ में था। उसके साथ ही साथ हमारा इसका नेक्स्ट जो हमारा आंसर बनेगा, पहला हमारा ये होगा, दूसरा हमारा हो जाएगा लेखाइया, ये हमारी दूसरी होगी जो कि हमारी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हमारा आता है पैसरा, ये आता है हमारा बिहार वाली डिस्ट्रिक्ट में, और बिरमानपुर ये आता है हमारा वेस्ट बंगाल वाली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हो गया, आपको अरेंज करने को दिया जाएगा, तो 4 2 1 3 हो गई आपकी अरेंजमेंट फ्रॉम वेस्ट से लेके ईस्ट तक। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव पर रिकवर्ड एट, हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक है हमारा सराय नहर राई। ये सारे एग्जाम्पल आपको, जब आप ये प्लेसेस के बारे में देखते हो तो आप जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उनमें आप इन प्लेसेस के बारे में डालोगे और देखोगे यहाँ पे क्या क्या है, अपने नोट्स में लिखोगे कि यहाँ पे ये चीज़ें फाउंड हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दमदमा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन, जो हमारी दमदमा है ये हमारी एक मीसोलिथिक साइट है, जो कि हमारी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे 41 ह्यूमन ग्रेव्स फाउंड हुए थे, मतलब जो लोग जब मर जाते हैं, ग्रेव्स मतलब जब लोग मर जाते हैं तो उनकी जो ग्रेव बना दी जाती है, उनको गाड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर। इन्हीं ग्रेव्स में से जो 5 थी वो डबल बरियल थी, मतलब दो लोग उसमें थे। उसके साथ ही साथ एक थी हमारी जो ट्रिपल बरियल ग्रेव थी, वो इसी प्लेस में फाउंड हुई थी। तो दमदमा अगर आपके क्वेश्चन में आता है, याद रखना है, दमदमा अगर आपके क्वेश्चन में आता है, जो एक हमारी मीसोलिथिक साइट है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसमें 41 ग्रेव फाउंड हुए थे, जिसमें कि 5 डबल थे, एक ट्रिपल था। ये हमारी फाउंड हुई थी इस जगह पे। मतलब एक जो ग्रेव थी इसमें, उसमें 4 ह्यूमन स्केलेटन, मतलब 4 जो स्केलेटन थे वो फाउंड हुए थे। क्वेश्चन आता है 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पे फाउंड हुए थे मीसोलिथिक साइट में, तो आप इसका आंसर लिखोगे सराय नहर राय में, ये हमारे 4 ह्यूमन स्केलेटन फाउंड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, कौन सी एज में स्टार्ट हुआ था हमारा, न्यू एज है, उसमें हमारा सीरियल का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले जो मतलब हमारी जो क्रॉप है जो कल्टीवेट हुई थी वो थी हमारी बारले। जो हमारे ग्रेन्स थे वो फर्स्ट एवर प्रोड्यूस हुए थे कहाँ, न्यूलिथिक एज में। और पूछा जाता है कौन सी क्रॉप सबसे पहले कल्टीवेट हुई थी, वो थी हमारी क्या, बारले। आप इसके नोट्स बना लीजिए। घूम फिर के वही क्वेश्चन हमारा आता है, तो कौन सी जो हुई थी, अभी आपको बताया था मैंने, बारले कल्टीवेट हुई थी। 8 टाइप्स की फूड ग्रेन्स थे जो कंज्यूम हुआ करते थे मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा, बारले, वीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। ये जो प्लांट्स थे वह प्रेजेंट थे, किस फॉर्म में प्रेजेंट थे, ये वीड के फॉर्म में प्रेजेंट थे। जो हमारा बारले है, इसका मतलब जो सीरियल यूज हुआ था वो कब हुआ था, 8000 BC में इसका यूज स्टार्ट हुआ। अभी हम लोगों ने तो क्रॉप के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगर देखते हैं तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक कोलदेवा है, मेगढ़ है, लाहौरदेव है, एक तोकवा है। ये हमारे 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला, ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन हमारा 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर हमारा हो लाहौरदेवा। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देख,
जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें जो कुछ एविडेंस हमको फाउंड हुए हैं, तो एग्रीकल्चर जो है हमारा सब कॉन्टिनेंट कौन सी जगह पे साइड में मिला है, लाहौर देव वाली साइड में मिला है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में मिला है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में आती है। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिगनिंग ऑफ राइस कल्टिवेशन एट दिस साइट डेट बैक अराउंड 9000 से लेके 7000 BC तक लेके। तो लाहौर देव संत कबीरदास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिला था हमको किसका, एग्रीकल्चर का मिला था। और उसके साथ ही साथ जो हमारा अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस है वो हमको कहाँ पे मिला हुआ था, नियर बैंक ऑफ रिवर बेलन डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। घटना चक्र आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको बस पढ़ना है अच्छे से, आपको आंसर आपका वहीं छुपा होता है, बस अच्छे से इसको समझ लो। तो हमारा राइस सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, बैंक ऑफ बेलन वैली डिस्ट्रिक्ट कौन सी, प्रयागराज। वही हमारा जो वीट है इसका कहाँ पे, मेगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा, कोलदीवा में। मैंने टिक कर दिया, आपने भी सही समझ लिया। अब इन ऑप्शंस को देखो, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले आप लोगों ने पढ़ा था जो लाहौर देव था जो संत कबीरदास नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पे था, अगर आपके साथ ऑप्शन में क्या है, एक आपका मेगढ़ होता है, एक है आपका लाहौर देव। तो अगर ये दोनों, इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन में है, अगर लाहौर देव ऑप्शन में है और सारे ऑप्शंस नहीं है, मतलब आपको नहीं लग रहे हैं, तो आप लाहौर देव को टिक करोगे। अगर ये दोनों हैं तो इसमें सबसे पहले आप लाहौर देव को ही टिक करोगे। अगर ये नहीं है तो आप इसमें सिर्फ मेगढ़ को टिक करोगे और किसी को आप टिक नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपसे यही गलती हुई। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कौन कौन सा ऑप्शन है, बरजोम तो मतलब एक वो साइट हुआ करती थी, पॉटरी वॉटरी वाली हुआ करती थी, ब्रह्मगिरी भी नहीं है, कोलदीवा भी नहीं है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेगढ़। क्वेश्चन ट्रिकी वे में आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट आप ऐसा नहीं कि उनके आंसर्स होते नहीं हैं। फिर वही देखो वो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, फिर से एक क्वेश्चन आ गया, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ इसका आंसर, डायरेक्ट आप आंख बंद करके इसका आंसर लगा सकते हो, मेगढ़ में है। अब देखो ये क्वेश्चन एक आता है हमारा, क्वेश्चन पढ़ो पहले, दैट ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें ये क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है, इसमें अब आप एक चीज़ देखो कि इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी एक ऑप्शन उसने बढ़ा दिया है, मेगढ़ भी इसका ऑप्शन है। तो उसने क्वेश्चन को ट्रिकी क्या किया है कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बात तो एग्रीकल्चर की हो रही है, न्यूलिथिक एज की बात हो रही है ना, तो कहाँ पे था, अगर मैंने आपको बताया ना लाहौर देव अगर आपका नहीं है उसमें, तो फिर उसके बाद आप किसको टिक लगाओगे, मेगढ़ को टिक लगाओ, आंख बंद करके टिक लगाओगे। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर अगर वो नहीं है संत कबीरदास नगर वाला, तो आप मेगढ़ को ही टिक करोगे, ये आपका आंसर हो जाए। छत्तीसगढ़ पीसेस में पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चन जो थे हमारे मिस हो गए थे, उनके बारे में अगर पढ़ते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, सीधी सी बात है, नर्मदा वैली में। एविडेंस ऑफ मैन आपको कहाँ मिला था, नर्मदा वैली मिला था। तो सबसे पहले ह्यूमन फॉसिल भी आपको कहाँ मिलेगा, नर्मदा वैली में मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, अगर प्रीवियस ईयर उसने देखा होगा तो आंख बंद करके वो टिक कर दे। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन एंड डोमेस्टिकेशन तो ऑफ एंड एग्रीकल्चर के बारे में अगर पूछा जाता है तो एविडेंस आपको कहाँ मिलता है, एक तो ये आपका मीसोलिथिक में पड़ता है, ठीक है, डोमेस्टिकेशन आपका उसमें पड़ेगा। एग्रीकल्चर की बात होती है तो मैंने अभी आपको बताया वो ऑप्शन में नहीं है, तो मेगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाए। एक ये क्वेश्चन आया है आपका, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट इन दिस रीजन। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी। तो अब इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन तो दोनों में हो रही है। तो जो एविडेंस है एग्रीकल्चर का, मतलब पुराना ओल्डेस्ट इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट इन दिस रीजन, उत्तर प्रदेश के साइड से मिला हुआ है। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लास्ट में इसकी डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। RO में पूछा जा चुका है आपसे 2021 में, 2 साल पुराना क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मीसोलिथिक पीरियड। ऐसी कौन सी साइट है जो एविडेंस देती है हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मीसोलिथिक पीरियड में। तो इसका आंसर क्या होगा, जो अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वो इंडिया में फाउंड हुआ था हमारा, कहाँ पे, आदमगढ़ में फाउंड हुआ था। बैगौर मतलब भिलवाड़ा राजस्थान में फाउंड हुआ था। तो इसका आंसर डायरेक्टली आपका हो जाएगा बैगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द चैल्कोलिथिक एज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज मतलब कि कॉपर एज, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आंसर है, कितना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। अब आहार सिविलाइजेशन हमारी कौन सी एज की सिविलाइजेशन है, ये हमारी चैल्कोलिथिक पीरियड की सिविलाइजेशन है, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले ऑप्शंस को समझते फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, राइस वाज नोन अननोन टू देम,
Metal work was one of the means of economy of the Ahar. Black, red colored pottery have been found here, on which generally white colored geometrical design have been carved. कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास. अब इसके एक्सप्लेनेशन को अगर देखते हैं हम लोग, जो हमारी आहार कल्टीवेशन है ये बिलोंग करती है चालकुलिक पीरियड को, मैंने आपको बताया. उसके बाद ये फ्लरिश हो गई थी, कब हो गई थी? मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में, अराउंड किस एरिया में? मेवाड़ रीजन है जो हमारा राजस्थान का, वहाँ पे फ्लरिश हो चुकी थी. दे यूज कॉपर टूल्स एंड एविडेंस फॉर कॉपर स्मेल्टिंग इन प्रेजेंट टू. तो उसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया. इसके बाद हमारा जो जो दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारा, राइस वॉज अननोन टू देम, ये हमारा गलत हो जाता है वहीं पे. उसके साथ ही साथ मोस्टली ब्लैक कलर्ड रेड पॉटरी डेकोरेटेड विद वाइट ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हैव बीन फाउंड हियर. तो इसमें आपका आंसर सिर्फ कौन सा गलत है? आपका ए, सी, डी. तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए. हमारा ऑप्शन ए करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? अम्बरी, मेगढ़, कोटडिजी, कालीबंगन. कालीबंगन तो बेंगल्स के लिए फेमस थी. अम्बरी, कोटडिजी, मेगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया. मेगढ़ इतनी बड़ी साइट थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइट थी जिसमें मोस्टली हर एक चीज़ आपको पता चलती मेगढ़ में हुआ करती थी. तो मतलब इसका क्वेश्चन क्या है कि कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज तो हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मेगढ़. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सकवेशन ऑफ नवादा तोली वॉज कंडक्टेड बाई. कुछ ऑप्शन हैं, के डी वाजपेयी, एच डी सांकलिया, वी एस वाकनकर, मोर्टिमर व्हीलर. ये यूपी लोअर में पूछा जा चुका है. तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखते हैं किसके द्वारा किया गया था. जो हमारा नवादा तोली हैज़ रिवील्ड एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ अराउंड, जो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर हुआ करते थे जो कि सिचुएटेड थे कौन से एरिया में? एमपी वाले एरिया में. ये था हमारा. द फॉर्मर मेजर अबाउट 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 3 सेंटीमीटर इनकी डायमीटर हुआ करती थी. लेटर 2 मीटर इंटू 2.2 मीटर. The roofs were probably made of hay, branches and leaves and were supported on massive wooden posts. 22 सेंटीमीटर इन डायमीटर, raised at rectangular. मतलब ये पूरी इसकी डिटेल्स है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो. उसके साथ ही साथ ये जो साइट्स हुआ करती थी यहाँ पे 2 माउथ चूल्हास भी फाउंड हुए थे. तो मतलब ये साइट जो थी इसको एक्सकवेट किया गया था. मिस्टर एच डी संकालिया प्रोफेसर थे जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे. वॉज मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकवेटेड चैल्कोलिथिक साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. फिर उसका एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच स्टेट के, कौन से स्टेट में नवादा तोली सिचुएटेड थी? हमारी एमपी वाली स्टेट में सिचुएटेड थी, खारगोने वाले एरिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा मेगालिथ हुआ करते थे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बरियल साइट्स. बरियल साइट्स ही हुआ करती थी. ये मेगालिथ जो हुआ करती थी मतलब कि वो मतलब किससे फॉर्म हुआ करती थी? ग्रेवयार्ड्स अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया. अ लार्ज सेक्शन ऑफ दीज अस्यूम टू बी एसोसिएटेड विद द बरियल एंड पोस्ट बरियल इंक्लूडिंग मेमोरियल फॉर दोज जो मर चुके हैं, उनके मेमोरियल के लिए इनको फॉर्म किया गया था. कुछ टाइप हुआ करते थे जैसे कि चैम्बर टॉम में, डॉलमेंस में, स्टोन अलाइनमेंट में, स्टोन सर्कल के फॉर्म में, पिट सर्कल के फॉर्म में, ये कुछ बरियल उस टाइम पे फाउंड हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट. यूपी पीसीएस जो 2009 में पूछा गया था. बुधियाल, संगनाकालू, कोलदेवाहा, ब्रह्मगिरी. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा संगनाकालू. ये आपको याद करना पड़ेगा. ऐश माउंट्स फाउंड हुए थे जो कि एक नियोलिथिक साइट थी. संगनाकालू, इसको याद रखते हैं. ऑप्शन आता है कि ये जो साइट है नियोलिथिक है, मीसोलिथिक, कौन सी है? तो आप नियोलिथिक पे टिक करोगे. कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटका में है. दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन पिकलीहाल एज वेल एज उतनूर. ये कुछ सीजनल कैंप के तरीके, जैसे जो सीजनल हमारे सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फबारी, जो कुछ भी सीजनल जो कैंप्स होते हैं उस वे में जो नियोलिथिक के हर्ट्समैन की कम्युनिटी थी उस फॉर्म में ये फाउंड हुए थे, बर्न रेलिक्स के फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बेम्बेडका इज फेमस फॉर. क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चल जाएगा. रॉक पेंटिंग. यूनेस्को द्वारा इसको हम लोगों ने हेरिटेज साइट के अंदर डाला है. बेम्बेडका केव्स को, जो रॉक शेल्टर्स ऑफ बेम्बेडका है उनको हम लोगों ने ऐड किया हुआ है. मतलब दीज केव एक्सकेवेट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये जो केव्स हैं वो ह्यूमन ट्रेसेस के बारे में बताती हैं, अर्लीस्ट जो उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फाउंड हुए थे. उसके अंदर क्या खासियत थी? उनकी खासियत थी एलिफेंट थे वहाँ पे, पिक्चर्स थी, सांबार की थी, डियर की थी. क्वेश्चन आता है किस किस की थी. एलिफेंट ऑप्शन में नहीं है और सारे हैं. तो मतलब अगर डियर नहीं है, सांबार नहीं है, एलिफेंट नहीं है, लायन दिया गया है, टाइगर दिया गया है, तो वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे. छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको आपको अच्छे से बस याद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग. अजंता, भिम्बेटका, बाग, अमरावती. भिम्बेटका डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा. रॉक पेंटिंग्स के बारे में अभी हाल मैंने इसको बताया क्योंकि मतलब फेमस पूछा गया है ना, तो भिम्बेटका हो गई. 2 बार पूछा जा चुका है, उत्तराखंड में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 2011 में भी पूछा जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर आर द केव्स ऑफ भिम्बेटका सिचुएटेड. भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन. इसका आंसर हो जाएगा हमारा अब्दुल्लागंज, रायसेन में हमारी भिम्बेटका सिचुएटेड. इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द रॉक शेल्टर हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट. पिक्चर्स कहाँ पे, कौन से रॉक शेल्टर सबसे ज़्यादा फाउंड हुई? घगारिया से हुई, लिखाकिया से हुई, आदमगढ़ से हुई, भिम्बेटका से. भिम्बेटका से हुई. अप्रॉक्स 700 पिक्चर्स फाउंड हुई थी.
विच वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भिम्बेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। तो सबसे पहला ऐसा कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने भिम्बेटका केव्स को वो किया था, विजिट किया था? वो थे हमारे वीएस वाकनकर। अगर इन्होंने सबसे पहले विजिट किया है तो नेक्स्ट आंसर भी आपका हो जाएगा भिम्बेटका वॉज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर विष्णु एस वाकनकर। एमपीपीसीएस से पूछा जा चुका